नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एससीईआरटी का दूसरा चैप्टर पृथ्वी एवं उसकी गतियां पढ़ेंगे और एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग चौथा वीडियो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, पृथ्वी एवं उनकी गतियां, यानी पृथ्वी की गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पृथ्वी दो टाइप से गति करती है। ठीक है, एक अपने अक्ष पर घूमती है और दूसरा जो है सूर्य का परिक्रमा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे, मान ले हम अगर पृथ्वी का ये अक्ष मान ले तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है। ठीक है, और दूसरा है कि अगर इसको सूर्य मान ले तो सूर्य के चारों साइड पृथ्वी घूमती है। तो एक क्या है कि घूर्णन गति अपने अक्ष पे घूमती है, दूसरा परिक्रमण गति जो सूर्य का परिक्रमा करता है। तो आइए यही दोनों गति को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की गति, ठीक है, पृथ्वी का दो प्रकार का गति है। एक पहला है घूर्णन और दूसरा गति है परिक्रमण। तो घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, ये है हमारा पृथ्वी। ठीक है, और पृथ्वी, आपको ये बात पता है कि ये है हमारा विषुवत रेखा। ठीक है, यानी ये है पृथ्वी का विषुवत रेखा, यानी कक्षीय तल। इसको बोलते हैं पृथ्वी का कक्षीय तल। और ये है पृथ्वी का अक्ष, इसको बोलते हैं पृथ्वी का अक्ष। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका है, ये बात आपको पता है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, यानी ये जो कोण मिला, ये जो पृथ्वी का अक्ष है इस पर कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। ठीक है, और ये जो है पृथ्वी का कक्षीय तल है, ये यहां पर पृथ्वी झुका हुआ है 66.5 डिग्री। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये पूछे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है तो 23.5 डिग्री, अपने कक्षीय तल पे कितना झुका हुआ है तो 66.5 डिग्री। अब क्या है कि ये एक डंडा समझ लीजिए और इसमें एक बॉल फंसा दिए, तो इस डंडा के सहारे बॉल रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पृथ्वी का घूर्णन। तो पृथ्वी का घूर्णन जो है सो 24 घंटा में पृथ्वी एक बार घूम लेता है। यानी कितना समय में घूम लेता है, तो पृथ्वी 24 घंटा में घूम लेता है। 24 घंटा में एक चक्कर। अब आपको पता है कि 24 घंटा में क्या होता है, दिन होता है और रात होता है। इसीलिए इस घूर्णन को हम लोग एक दूसरा नाम दिए हैं दैनिक गति, यानी दिन भर का काम है। ठीक है, तो घूर्णन को हम लोग दूसरा क्या बोलेंगे, दैनिक गति बोलेंगे। 24 घंटा में घूम लिया और 24 घंटा में क्या होता है, यानी इसके कारण दिन एवं रात होता है। यानी घूर्णन के कारण क्या हुआ, दिन और रात हुआ। इसमें क्या है कि ये डंडा पे पृथ्वी घूम रहा है, यानी स्थान नहीं परिवर्तन हो रहा है, यानी पृथ्वी उठ के यहां से यहां नहीं जा रहा है। ठीक है, यहां सिर्फ घूम रहा है। तो यहां क्या होगा, वस्तु का स्थान परिवर्तित नहीं होगा। घूर्णन में इतना ही हम लोग देखना था। अब हम लोग देखते हैं कि परिक्रमण। आपको पता है कि ये है हमारे सूर्य महाराज। ठीक है, और इसके चारों साइड हमारा पृथ्वी घूम रहा है, सूर्य महाराज के चारों साइड। ठीक है, देखिए पृथ्वी जो घूमता है ना उसको दीर्घवृत्ताकार, अगर
देखिए ये जो है अगर ऐसे घूमे तो इसको बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं वृत्त, ठीक है। और ये जो शेप होता है इसको बोलते हैं, वृत्त, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं सर्किल, और इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त, और अंग्रेजी में बोलते हैं इलिप्स, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं इलिप्स। तो हमारा पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है कैसे? दीर्घ वृत्ताकार पथ पे, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाता है, अंग्रेजी में इलेप्टिकल पथ, ठीक है। और किधर से किधर की ओर घूमता है? पश्चिम से पूर्व की ओर। हाँ, पृथ्वी घूर्णन भी जो है ना, सो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन भी करता है, और परिक्रमण भी पश्चिम से पूर्व की ओर करता है। और पृथ्वी मान लिया यहाँ है, यहाँ से घूमना स्टार्ट किया तो यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, ठीक है, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ। फिर से यहाँ आने में पृथ्वी को लग जाता है 365 दिन, ठीक है। यानी कहने मतलब 1 साल लग जाता है। तो कितना दिन में घूम लेता है? 365 दिन में एक परिक्रमा कर लेता है, यानी 1 वर्ष में। और आपको पता है वर्ष में क्या होता है, कभी ठंडा आता है, कभी गर्मी आता है, कभी बरसात आता है, ठीक है। तो क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन। एग्जाम में पूछता है कि ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो एक तो परिक्रमण, ठीक है, यानी ऋतु परिवर्तन किसके कारण? परिक्रमण। और दूसरा इसका कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, यानी पृथ्वी जो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन। बोलता है दिन रात किसके कारण होता है? तो घूर्णन के कारण होता है। यहाँ क्या है कि पृथ्वी कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। तो यहाँ क्या होता है कि वस्तु का स्थान परिवर्तित होता है, ठीक है। आप लोग घूर्णन और परिक्रमण समझ गए होंगे। अब क्या है कि परिक्रमण में हम आपको बताया कि ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये ऋतु परिवर्तन कैसे होता है अब हम लोग उसको जानेंगे। पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतु परिवर्तन। आपको पता है कि कितना ऋतु होता है? हमारे यहाँ 4 ऋतु होता है, इसीलिए हम लोग पृथ्वी के परिक्रमण में 4 स्थिति को देखेंगे, ठीक है। यहां देखिए, ये है सूर्य महाराज, ठीक है। सूर्य महाराज के चारों साइड दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में हमारा पृथ्वी घूम रहा है, ठीक है। तो हम लोग 4 ऋतु देखे हैं, तो हम लोग इसका 4 पोजीशन देखेंगे, ठीक है। हम लोग शुरुआत करते हैं यहां से कि हमारा पृथ्वी यहाँ है,
फिर एक पोजीशन कि हमारा पृथ्वी जब यहाँ होगा, फिर एक पोजीशन हमारा पृथ्वी जब यहाँ होगा, और एक पोजीशन जब हमारा पृथ्वी यहाँ होगा। ठीक है, तो क्या है कि सूर्य से जो है सो लगातार प्रकाश निकलते रहता है। अब यहां देखिए कि आपको पता है कि ये सूर्य का विषुवत रेखा है। ठीक है, हाँ, सब ये है उत्तरी गोलार्ध में, यानी उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। सॉरी, हम लोग गलत बना दिए। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, ये हो गया साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया नॉर्थ पोल साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ पोल साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ पोल साउथ पोल। आपको पता है कि ये विषुवत रेखा, ठीक है, ये विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा। आप पढ़े हैं कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर कर्क और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे मकर, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा। यहां कर्क रेखा और यहां मकर रेखा, यहां कर्क रेखा और यहां मकर रेखा, यहां कर्क रेखा और यहां मकर रेखा। और आपको एक चीज हम बताए थे कि सूर्य जो है ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, ये विषुवत रेखा है। ठीक है, यहाँ पे कर्क रेखा और यहाँ पे मकर रेखा, यानी ये उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में कर्क और दक्षिणी गोलार्ध में मकर। ठीक है, आपको बताए थे कि सूर्य इसी के बीच घूमते रहता है। सूर्य जो है तो साल भर इसी के बीच घूमते रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला पोजीशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पोजीशन क्या है कि यहाँ सूर्य महाराज जो है तो सीधे विषुवत रेखा पर है, सीधे विषुवत रेखा पे, यानी विषुवत रेखा पे है। कहने का मतलब कि यहाँ पे है सूर्य, तो क्या है कि जितना प्रकाश इधर मिलेगा उतना ही प्रकाश इधर मिलेगा, यानी दोनों साइड प्रकाश बराबर मिलेगा, दोनों साइड प्रकाश बराबर। तो इस स्थिति में क्या होगा, दिन रात बराबर। ठीक है, यानी यहाँ सूर्य जो है विषुवत रेखा पर रहा है तो दिन रात बराबर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों का मौसम बराबर। ठीक है, दोनों का मौसम बराबर। ये स्थिति कब आता है, 21 मार्च। और जब दिन रात बराबर होता है 21 मार्च को, इसको बोलते हैं हम लोग विषुव। ठीक है, अब देखिए यहां जो उत्तरी गोलार्ध है, इस समय में उत्तरी गोलार्ध में कौन सा ऋतु होता है, ऋतु उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु, यानी सरस्वती पूजा के टाइम में रहता है ना हमारे यहाँ बसंत ऋतु। ठीक है,
आप एक चीज थोड़ा सा देखिएगा, एग्जाम में आपको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध यानी कभी कभी नहीं दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो उस समय में जब भी आपको पूछे तो आप यानी उत्तरी गोलार्ध में हम लोग रहते हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को ही कंसीडर कीजिएगा। यानी पूछेगा कि बसंत ऋतु कब रहता है, तो आप उत्तरी गोलार्ध को ही कंसीडर कीजिएगा, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पोजीशन देखते हैं। दूसरा पोजीशन क्या है कि यहां देखिए, यहां सूर्य महाराज कहां पड़ रहा है, मकर रेखा पे पड़ रहा है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रहा है सूर्य महाराज। सूर्य महाराज कहां पड़ रहे हैं, तो सूर्य मकर रेखा पर सीधा होता है, ठीक है। तो सूर्य जो है सो मकर रेखा पर यानी दक्षिणी गोलार्ध में होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा और रात छोटा होगा। उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, देखिए जब सूर्य यानी दक्षिणी गोलार्ध में है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा हो रहा है और रात छोटा हो रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ा और दिन छोटा, ठीक है। और यहां देखिए सूर्य महाराज यहां पर रहा, ये जो यानी दक्षिणी ध्रुव है, यहां दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीना दिन, और जब यहां 6 महीना दिन हो रहा है तो यहां 6 महीना रात हो जाएगा, ठीक है। और इस समय में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन। तो सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में कब होगा, 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो गया 22 दिसंबर, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि सबसे छोटा दिन कब होता है तो आप जो है 22 दिसंबर मार देंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में हमेशा हमको जहां हम रहते हैं वहां का फोकस किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरा पोजीशन पे। तीसरा पोजीशन में फिर से देखिए सूर्य महाराज कहां आ गया है, विषुवत रेखा पे आ गया है, यानी दोनों यानी सूर्य महाराज फिर से यहां विराजमान हो गए हैं। यहां विराजमान हो गए तो जितना इधर प्रकाश जाएगा उतना इधर जाएगा, यानी फिर से क्या हो जाएगा, दिन बराबर रात। और दिन बराबर रात कब होगा, तो ये आएगा 23 सितंबर को, 23 सितंबर को। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषुव, इसको हम लोग बोलेंगे विषुव। और यहां क्या हो जाएगा, यहां का उल्टा, ठीक है, यहां का उल्टा हो जाएगा। तो ये जो है उत्तरी गोलार्ध यहां हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में शरद, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, वसंत। जो हम लोग यहां पढ़े थे उसका ठीक उल्टा। अब हम लोग आते हैं चौथा और आखिरी पोजीशन, ठीक है। यहां आप देखिए कि सूर्य किधर की ओर है, नॉर्थ पोल पर, और कहां पर रहा है, मकर रेखा पे यहां पर रहा, ठीक है। तो यहां पर तो एकदम सूर्य का कम प्रकाश पड़ेगा, तो ये वाला जो उत्तरी गोलार्ध है ये पूरा रीजन यहां क्या होगा, गर्मी हो जाएगा, इधर ठंडी हो जाएगी, ठीक है। तो सूर्य किधर पड़ रहा है, इस समय में सूर्य पड़ेगा मकर रेखा पर, और मकर रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा, देखिए ऐसे चिन्ह देता है बड़ा का, ठीक है। और रात
छोटा। सबसे बड़ा दिन कब होगा उत्तरी गोलार्ध में? सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 21 जून। 21 जून को सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ना उत्तर के तरफ सूर्य है, इसको बोलता है सूर्य का उत्तरायण, और इस स्थिति को बोलता है सूर्य का दक्षिणायन। ठीक है, और इस समय में क्या है कि उत्तरी गोलार्ध जहां हम लोग रहते हैं वहां शीत ऋतु आ जाएगा। ठीक है, शीत ऋतु यानी भयंकर ठंडा। ठीक है, और ये उत्तरी गोलार्ध यानी सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो यहाँ शीत ऋतु, और यहाँ जो है दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ जहां सूर्य का प्रकाश, तो यहाँ ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु यानी भयंकर गर्मी पड़ेगा। और इस स्थिति में यहाँ उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। तो हाँ, ये सारा हो गया हम लोग का। ठीक है, SCRT NCERT में इतना ही था, और मोस्ट ऑफ इतना ही में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम जब ये वाला ज्योग्राफी खत्म करेंगे 6 का, तो फिर हम आप लोग को दिखाएंगे कि यानी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है और किस एग्जाम में आया है। धन्यवाद।